हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है। होली से पहले सीएम योगी ने 5 बड़े फैसले किए हैं जिसका असर आम नागरिकों पर पड़ेगा। यूपी पेंशन ट्रांसफर कर दी गई है, पीएफएस पोर्टल पर दिखाने लगा है और आपके खाते में पैसा पहुंच गया है। आप किस जिले से हैं कमेंट कर दीजिएगा। आपको पैसा मिला यूपी पेंशन का 3000 रुपए या नहीं, कमेंट जरूर करिएगा। फ्री गैस सिलेंडर भी यूपी सरकार दे रही है। एसबीआई हो या पीएनबी, हम कहां पर पैसा निवेश करें, 5 लाख रुपए निवेश करने पर कितना रिटर्न मिलेगा, ये सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ आप बने रहिए अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी पेंशन की। तो दोस्तों आपको बता दें कि पीएफएस पोर्टल पर पैसा दिखाने लगा है, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन, इन सभी पेंशन का भुगतान हो चुका है। पीएफएस पोर्टल पर जारी हुआ है। यूपी में जनवरी फरवरी मार्च पेंशन का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं और पीएफएस में लगना शुरू हो गया है। पैसा बैंक खातों में आना शुरू हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि दिव्यांग पेंशन का पेमेंट पीएफएस में लगातार लगाया जा रहा है। कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिनका यहाँ पर 27 फरवरी को पेमेंट लगा हुआ है और इस समय अंडर प्रोसेसिंग में दिख रहा है। कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिनका पेमेंट 2 मार्च को लगा हुआ है और उनका पेमेंट भी अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा है। 27 हो या फिर 2 मार्च पेमेंट लगा है, उन लोगों को 10 मार्च तक खाते में पैसा पहुंच चुका है और बाकी जिनका 4 से 5 मार्च तक लगा है उनको 12 से 13 मार्च तक खाते में पैसा पहुंचा है। लगभग होली से पहले खाते में पैसा पहुंच जाएगा। और अगर 10 मार्च को पेमेंट लगा है तो पीएफएस में लगाया गया है, तो ऐसे लोगों को 14 या 15 तारीख या होली का एक दिन बीत जाएगा तब खाते में पैसा पहुंचेगा। जनवरी फरवरी मार्च की पेंशन लगाना शुरू हो चुका है, खाते में धीरे धीरे पहुंच रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बलूच आर्मी ने पाकिस्तान में ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। 30 सैनिक मारे गए हैं, 214 यात्री बंधक हैं। सरकार को अल्टीमेटम मिला है, बलूच कैदियों को 48 घंटे में रिहा करना होगा। दोस्तों पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने मंगलवार को जाफर एक्सप्रेस पर हमला कर उसे हाईजैक किया है। मॉरिशस में पीएम मोदी बोले, जोगीरा सारा रारा, कहा यहां से होली का रंग लेकर जाऊंगा, आपके लिए महाकुंभ का पवित्र जल लेकर आया हूं। एक्टर आमिर खान ने छुए इंदौर के पहलवान के पैर, बोले आपसे मिलने पर एनर्जी आती है, फिल्म दंगल के लिए सिखाई थी इनको कुश्ती। ट्रंप खरीदेंगे टेस्ला कार, कंपनी के शेयर 15% गिरने पर उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए मस्क ने सब दांव पर लगाया, लोग उन्हें ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। यूपीआई रुपए कार्ड यूज करने पर देना पड़ सकता है चार्ज, सरकार एक बार फिर से मर्चेंट फीस लागू करने पर बना रही है विचार। सरकार यूपीआई ट्रांजैक्शन और रुपए डेबिट कार्ड पर मर्चेंट चार्जेस यानी फीस फिर से लागू करने पर विचार कर रही है। द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने 2 वरिष्ठ बैंक अधिकारियों के हवाले से इस बात की जानकारी दी है। यूपी में 6 महीने बाद स्मार्ट होंगी गाड़ियों की आरसी, चिप में रहेगी पूरी जानकारी। लखनऊ के 21 लाख वाहन स्वामियों को फायदा होगा। यूपी के वाहन मालिकों को गाड़ियों के स्मार्ट आरसी मिलेगा। प्रदेश सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। इसका फायदा लखनऊ के करीब 21 लाख और उत्तर प्रदेश के 8.5 करोड़ वाहन मालिकों को मिलेगा। करीब 6 महीने बाद लोगों को स्मार्ट आरसी दी जाने लगेगी। लखनऊ मेट्रो होली पर दोपहर तक नहीं चलेगी, दोपहर 2:30 बजे से चलेगी। रात 10:30 बजे तक मुंशी पुलिया से एयरपोर्ट आ जा सकेंगे। होली के दौरान लखनऊ मेट्रो की टाइमिंग बदल दी गई है। 14 मार्च को मेट्रो का संचालन सुबह से दोपहर तक बंद रहेगा। लखनऊ मेट्रो के अधिकारियों ने जानकारी दी है, होली पर दोपहर 2:30 बजे के बाद संचालन शुरू होगा। होली पर ऑर्गेनिक रंग और इलेक्ट्रिक पिचकारी की धूम रहेगी। आगरा में सजे होली के बाजार, मुखौटों और गुब्बारों की भी डिमांड हो रही है। बस होली नजदीक है, ऐसे में बाजार पूरी तरह से सज गया है। बाजार में इस साल इलेक्ट्रिक पिचकारी और ऑर्गेनिक रंगों की सबसे ज्यादा डिमांड है। काशी विद्यापीठ में होली के जश्न पर पथराव हो गया। कैंपस में बाहरी लड़के घुसे, भगाने पर पत्थर फेंके। छात्र बोले कि लड़कियों से छेड़छाड़ की है। होली पर जोन सेक्टर में बटा सुल्तानपुर डीएम एसपी का फ्लैग मार्च हुआ, बोले अश्लील और भड़काऊ डीजे पर रोक रहेगी। सुल्तानपुर में होली और जुम्मा की नमाज को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। डीएम कुमार हर्ष और एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने कोतवाली नगर क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया है। होली और जुम्मा एक ही दिन, डीजे के लिए लिखित अनुमति अनिवार्य होगी। मस्जिद में 1 बजे के बाद नमाज होगा। सुल्तानपुर के अधिकांश जगहों पर होली और रमजान का जुम्मा एक ही दिन पड़ने के कारण प्रशासन ने विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है। एसडीएम गामिनी सिंगला की अध्यक्षता में थाने पर आयोजित बैठक में फैसला लिया गया है। मंत्री रघुराज सिंह बोले कि तिरपाल का हिजाब पहनकर निकले, सफेद टोपी वालों को रंग का डर है, घर में ही नमाज पढ़े। योगी सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा, अगर सफेद टोपी वालों को रंग से डर लगता है तो होली के दिन घर में ही नमाज पढ़ें। जैसे होली पर मस्जिद को तिरपाल से ढक दिया जाता है, महिलाएं हिजाब पहनती हैं, वैसे ही सफेद टोपी वाले तिरपाल का हिजाब पहनकर घर से नमाज पढ़ने के लिए निकले।
देश में सैटेलाइट से इंटरनेट मिलेगा। स्पेस एक्स एयरटेल में करार हो गया है। जंगल पहाड़ सब जगह पर ये चलेगा। मस्क की कंपनी के पास सबसे बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क होगा। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल जल्द ही देश में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराएगी। इसके लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ करार किया गया है। दिल्ली कोर्ट बोला केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करो। सरकारी पैसे के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा है। प्रचार के लिए बड़े होर्डिंग लगवाए गए थे। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सरकारी पैसों के दुरुपयोग के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। तो आखिरकार यूपी में फ्री गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो चुका है। कब मिलेगा? सीएम योगी करोड़ों महिलाओं को उज्ज्वला की सौगात दे रहे हैं। खाते में पैसा आएगा, फ्री गैस सिलेंडर होगा। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है, क्योंकि होली से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग 2.25 करोड़ लोगों को ये तोहफा दे रहे हैं। सीएम योगी पात्र परिवारों को लखनऊ में गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का वितरण करेंगे। सीएम योगी लखनऊ के लोक भवन सभागार में पात्रों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का वितरण करने वाले हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश में साल में 2 बार होली और दीपावली पर फ्री सिलेंडर मिलता है। इसी के तहत होली से पहले मुफ्त एलपीजी सिलेंडर वितरण का शासन आदेश जारी हो चुका है। केंद्र सरकार देती है 300 रुपए की सब्सिडी और उसके बाद बाकी का पैसा राज्य सरकार देती है और ये फ्री गैस सिलेंडर हो जाता है। मतलब अपने पैसे का पहले आपको गैस सिलेंडर लेना होगा, फिर खाते में पैसा पहुंच जाएगा। तो एसबीआई हो या पीएनबी 1 साल की एफडी पर 5 लाख निवेश करने पर कहां पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा? निवेश करने से पहले ये पूरी खबर जान लीजिएगा। अगर आप भी पैसा निवेश करते हैं, एफडी करते हैं, तो सबसे बेस्ट बैंक कौन सा होगा? एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। 1 साल की अवधि के लिए एफडी की ब्याज दरें लगभग 6.8% है। 1 साल के लिए 5 लाख रुपए निवेश करेंगे तो आपको मेच्योरिटी पर 5,34,877 रुपए मिलेगा, यानी 34,877 रुपए का फायदा सिर्फ 1 साल में होगा। वही पीएनबी में अगर 1 साल की एफडी में निवेश करते हैं 5 लाख रुपए, तो इसमें 6.8% का फायदा होगा, यानी कि इसमें भी 5,34,877 रुपए मिलेगा। 34,877 रुपए का लाभ मिलेगा। दोनों बराबर हैं, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको ये पैसा ज्यादा मिलेगा। तो निवेश आप दोस्तों कर सकते हैं, खाते में पैसा आएगा और ये दोनों ही बैंक ट्रस्टेड बैंक है। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की बात करें तो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ग्लोबल इकोनॉमी को खतरे में डाल सकती है। अमेरिकी इकोनॉमी के भी मंदी में जाने का डर है। 10 मार्च को अमेरिकी स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आई है। अमेरिकी मार्केट पर लगातार बिकवाली का दबाव दिख रहा है। वही यस बैंक के शेयर की बात करें तो इंडसइंड बैंक में 27% के भूचाल के बाद यस बैंक ने भी किया बड़ा धमाल। यस बैंक शेयर प्राइवेट सेक्टर के बैंक इंडसइंड बैंक के शेयर में मंगलवार को तेजी से गिरावट दिखी। शुरुआती कामकाज में ही स्टॉक पर लोअर सर्किट लगते दिखा। पूरे दिन करीब या 27% गिरकर बंद हुआ है। यस बैंक के शेयर को खरीदना अभी अच्छा होगा। 27% की भारी गिरावट इंडसइंड बैंक में देखी गई है। एक बार फिर से रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। डॉलर के मुकाबले 38 पैसे गिर गया, 87.33 पर पहुंचा है। विदेशी वस्तुएं इससे महंगी हो जाएंगी। लखनऊ में बिक रही है 1 लाख की पिचकारी। सगुन में नवविवाहितों को दी जा रही है चांदी की पार्टी। जरा आप विजुअल देखिएगा। लड्डू गोपाल खा रहे हैं चांदी के लड्डू। जी हां दोस्तों, लखनऊ में बिक रही है 1 लाख की पिचकारी। तो अब भारत में बिना वैध पासपोर्ट घुसने पर 5 साल की जेल होगी। लोकसभा में इमिग्रेशन बिल पेश हो चुका है। जो विदेशी भारत के लिए खतरा है उससे एंट्री नहीं होगी। भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की आवाजाही प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। लोकसभा में इमिग्रेशन और विदेशी विधेयक 2025 पेश किया है। इस बिल के मुताबिक यदि कोई गैर कानूनी तरीके से किसी विदेशी को देश में लाता है, ठहराता है या बसाता है तो उसे 3 साल की जेल होगी और 2 से 5 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। दोनों चीज की सजा हो सकती है। भारत में आने के लिए किसी भी विदेशी के पास वैध पासपोर्ट और वीजा होना अनिवार्य है। विपक्ष ने लोकसभा में इस बिल का फिलहाल विरोध किया था। अब ये पास हो चुका है। बाकी आप पूरी जानकारी इसमें देख सकते हैं। तो यूपी में आउटसोर्स से मिलेगी युवाओं को नौकरी। मंत्री बोले सभी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। 41 लाख से ज्यादा बेरोजगार रजिस्टर हैं। यूपी के युवाओं के सामने रोजगार का सबसे बड़ा जरिया रोजगार मेला और आउटसोर्स ही रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से सरकारी महकमों के लिए ज्यादा भर्तियां नहीं निकल रही। यही कारण है कि बेरोजगार युवाओं की संख्या हर साल 40 से 50 लाख इजाफा हो रहा है। लखनऊ नगर निगम टीम ने 18 मकान सील कर दिए हैं। टैक्स जमा नहीं करने पर कार्रवाई हुई है। 1.82 लाख रुपए की वसूली हुई है। लखनऊ नगर निगम ने जोन 6 द्वारा आज बड़े बकायेदारों से बकाया संपत्ति की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत कुल 24 मकानों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। तो इस बीच क्रिकेटर ऋषभ पंत की बहन की शादी का फंक्शन आप देख सकते हैं कुछ विजुअल, जिसमें धोनी रैना पहुंचे थे। मसूरी में संगीत सेरेमनी में जमकर थिरके हैं।
बिजनेसमैन अंकित चौधरी के साथ 7 फेरे लेंगी साक्षी। टीम इंडिया के क्रिकेटर ऋषभ पंत की बहन साक्षी का शादी का समारोह मसूरी में चल रहा है। मंगलवार को संगीत समारोह से पहले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना भी पहुंचे और जमकर डांस किया है। तो संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई होगी। हाईकोर्ट ने कहा सिर्फ बाहरी दीवारों पर रंग रोगन करें, ढांचे को नुकसान न हो। संभल की जामा मस्जिद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रंगाई पुताई की मंजूरी दे दी है। दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हमारे साथ ऐसे ही जुड़िएगा। सुबह डेली न्यूज 6 बजे आपको मिलता है, जिससे आपको फायदा हो जाए। फटाफट हम जानकारी देते हैं, बिल्कुल सही होती है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।